नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की नीतीश सरकार ने पिछले दिनों बिहार में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर के 65% करने को अपनी मंजूरी प्रदान की और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में इसे लागू कर दिया गया है। और आज इसी आरक्षण के नए फार्मूले को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने भी एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब इसे संविधान की अनुसूची में शामिल करने को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन एजेंडों में बिहार में आरक्षण का जो नया प्रावधान लागू किया गया है, इसे लेकर के भी नीतीश कैबिनेट ने एक अपने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें बिहार में चाहे नौकरी हो चाहे शिक्षा हो, दोनों स्तरों पर नए सिरे से जो आरक्षण का फार्मूला लागू होगा, जिसके तहत अब एससी वर्ग को 20% आरक्षण, एसटी वर्ग को 2% आरक्षण एवं पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 43% आरक्षण का जो नया फार्मूला है और इसके अतिरिक्त जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का कोटा है, उसे लागू करने के बाद अब इसे संविधान की अनुसूची में शामिल करने के लिए आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी एक स्वीकृति प्रदान की और यह सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इसके तहत बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2003 को बिहार अधिनियम 16/2003 एवं संशोधन अधिनियम 18/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ख के अधीन भारतीय संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की और इसी प्रकार से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण का जो नया फार्मूला है, यानी कि संशोधन अधिनियम 19/2023 है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ख के अधीन भारतीय संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने के संबंध में नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। यानी कि जो आरक्षण का नया फार्मूला बिहार में लागू किया गया है, जिसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण के नए नए मापदंड लागू किए गए हैं, उसे अब विधि सम्मत करने के लिए संविधान की नवी अनुसूची के अंतर्गत उसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और इसके लिए आज नीतीश कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं विधि विभाग से जुड़े हुए ही एक अन्य मंजूरी में उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुवास सेल हेतु अनुवादक के 60 पद एवं अनुवादक सह प्रूफ रीडर के 20 पद पर कुल 80 पदों के सृजन के संबंध में भी नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है और निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए इस फैसले में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली के नियम 131 अ के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड 11 बीटी रोड कोलकाता को प्राधिकृत करने की अनुमति दिए जाने की स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार नीतीश कैबिनेट ने विधि विभाग से जो दो अहम फैसले लिए हैं, उसमें पटना उच्च न्यायालय में 80 पदों के नए सृजन, इसके अतिरिक्त वेतनमान के में अलग अलग किस्म की बढ़ोतरी की जो मानक होते हैं उसमें उत्क्रमित करने के फैसले को भी आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार पटना उच्च न्यायालय से जुड़े हुए दो अहम फैसलों में आज विधि विभाग के दो प्रस्तावों को नीतीश कैबिनेट ने अपने उन कुल 40 एजेंडों में शामिल रखा है, जिस पर आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।